नमस्कार मित्रों, आज हम न्यायाधीश जगन मोहन लाल सिन्हा जी के बारे में जानेंगे। इंदिरा गांधी का पाला दो कायस्थों से पड़ा। इमरजेंसी के पहले जगन मोहन लाल सिन्हा जी से और इमरजेंसी के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण जी से। दोनों ने बराबर सबक सिखाया था। तो आइए जानते हैं न्यायाधीश जगन मोहन सिन्हा जी के बारे में। जगन मोहन लाल सिन्हा जी का जन्म 12 मई 1920 और मृत्यु 20 मार्च 2008 को हुई थी। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। ये 1975 में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण केस में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। जगन मोहन लाल सिन्हा की शिक्षा शासकीय हाई स्कूल अलीगढ़ बरेली मेरठ में हुई। उन्होंने कानून में स्नातक की शिक्षा ली थी। 1943 से 1955 तक बरेली में अधिवक्ता की तरह काम किया। उसके पश्चात 3 जून 1957 तक बरेली में जिला सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य किया। 1970 में उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 1972 को वे अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी 2/3 बहुमत लेकर सत्ता में आई। उन्होंने रायबरेली चुनाव में समाजवादी राजनारायण को पराजित किया था। राजनारायण ने चुनाव के उपरांत श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। यह वही दौर था जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा कर अपनी पसंद के A.N. रे को भारत मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। 12 जून 1975 को हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज जगन मोहन लाल सिन्हा का फैसला आया। विद्वान जज ने श्रीमती इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को गैर कानूनी घोषित करते हुए उन्हें 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। और उसके बाद जो हुआ आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ था। 25 जून को ही आधी रात को पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल का मतलब इमरजेंसी होता है। दमन और गिरफ्तारियों का दौर प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े नेता जो थे सबको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। इसके बाद जगन मोहन लाल सिन्हा का जो अनुभव था काफ़ी अच्छा था। तो इतने अनुभव के बावजूद भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं क्या कारण था। कारण को जानते हैं। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ने में अनुचित साधन अपनाने का दोषी पाया। पहला तो ये कि इंदिरा गांधी के सचिवालय में काम करने वाले यशपाल कपूर को उनका चुनाव एजेंट बनाया गया, जबकि वो अभी भी सरकारी अफसर थे। मतलब यशपाल कपूर सरकारी अफसर रहते ही चुनाव प्रचार करने लगे थे, तो ये गैर कानूनी है। यशपाल कपूर ने 7 जनवरी से इंदिरा गांधी के लिए चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया, जबकि 13 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसे अंततः 25 जनवरी को स्वीकार किया गया। तो उनका इस्तीफा 25 जनवरी को माना जाएगा, जबकि उन्होंने 7 जनवरी से ही इंदिरा गांधी के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। जस्टिस सिन्हा ने एक और आरोप में इंदिरा गांधी को दोषी पाया। वो था अपने चुनाव सभाओं में मंच बनवाने में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की मदद लेना। इन अधिकारियों ने कथित रूप से उन सभाओं के लिए सरकारी खर्चे पर लाउड स्पीकरों और शमियानों की व्यवस्था कराई। तो ये सरकारी खर्चे पे इनका चुनाव प्रचार प्रसार होता था, और जो प्रदेश के अधिकारी होते थे वो इनकी सेवा में लगे रहते थे। तो ये अपने पद का दुरुपयोग करती थी, तो इसमें इनको दोषी पाया गया। तो इसके लिए इन पे जस्टिस सिन्हा ने 6 साल के लिए बैन लगाया। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। उन पे बैन लगा तो मतलब इमरजेंसी देश में हो गई। तो इस तरह के नेता मिले थे। इसके बाद क्या होता है जस्टिस सिन्हा के साथ कि जब ये फैसला दे देते हैं तो अब इनको जो कांग्रेसी लीडर हैं परेशान करने लगते हैं। बार बार इनके घर पे नेता लोग जाते हैं बात करने के लिए।
फैसले को प्रभावित करने के लिए। इन्हें कई तरह का लालच दिया जाता है। इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का भी लालच दिया गया था। इनकी जासूसी की जाने लगी थी और इनके निजी सचिव पर भी दबाव बनाया जा रहा था। और अंततः जब ये नहीं माने तो लास्ट तक उसी पोस्ट पे रहे, इनका प्रमोशन नहीं हुआ। तो ये है न्यायाधीश जगन मोहन लाल सिन्हा जी का जीवनी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। हमारा टारगेट जो है 10,000 तक कैस्तों से जुड़ना है यूट्यूब के माध्यम से, तो इसमें आप सब हमारा सहयोग करें। नमस्कार।